अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो मैं ट्रेनर्स को वेलकम करना चाहूँगी। आज के हमारे ट्रेनर है सर मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीकी। वेलकम टू अवर सेशन सर। यू कैन स्टार्ट द क्लास। Okay, okay. Thank you so much, ma'am, and thank you for invitation. Okay, so our today's lecture, as ma'am discussed, is prompt engineering, and मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ. एंड वन थिंग कंफर्म कीजिएगा मैम कि मेरी वॉइस क्लियर है. यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, थैंक यू. ओके, सो एज यू ऑल नो कि आजकल जो एआई का बूम है, हर फील्ड में एआई यूज़ हो रही है. और क्योंकि ये लाइफ का एक मेन पार्ट भी बन चुका है, और एआई को सीखना और एआई को यूज़ करना हम सबको आना चाहिए. तो इसलिए आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो इसका मेन एक की पार्ट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. क्योंकि हम एआई सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन एआई से जो हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट है, जो हमें चाहिए, वो मोस्टली को वैसे नहीं मिल मिल पाती. लाइक अगर मैंने कोई वेबसाइट या किसी भी यूज़र ने कोई वेबसाइट या कुछ भी अपना कोई भी डेली का टास्क एआई से करवाना है, तो एआई मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम से उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको फुलफिल नहीं कर पाती. तो इस वजह से बहुत से यूज़र की जो फ्री एक्सेस होती है, क्योंकि हम सब एआई यूज़ करते हैं, एलएलएम मॉडल्स जो उनकी लिमिटेशन होती है कुछ हद तक. तो जब तक जिस वल लाइक जब हमारी जो आउटपुट हमें जब हमें वो मिलना शुरू हो जाती है, तो तब जो है वो जो चैटबॉट या एलएलएम मॉडल है, उसकी जो लिमिटेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. तो ये इशू हम सबको बहुत फेस करना पड़ता है इसमें. तो आज जो है हम कुछ रूल्स और कुछ ऐसे स्टेप्स को देखेंगे कि जिससे आप जो अपनी एलएलएम के साथ जो चैट है, जो आप उसके साथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो आप उसको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं. उसके लिए कुछ हमारे जो आज के टॉपिक्स हैं जो हम आज कवर करेंगे. उसमें जो फर्स्ट टॉपिक होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ओवरव्यू होगा, प्रॉम्प्ट प्राइमिंग जो उसका एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल प्रॉम्प्ट्स कैसे हम लिख सकते हैं, और उसके अलावा जो हमारा प्रैक्टिकल एवरीडे जो प्रॉम्प्ट्स होते हैं, हम उसको कैसे अफेक्टिव बना सकते हैं, और उसके अलावा जो फोकस्ड प्रॉम्प्ट होते हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? लाइक आप में से तो हर एक आज के दौर में तो एआई यूज कर रहा होगा, जिसमें मोस्ट पॉपुलर जो है एलएनएम मॉडल, जो चैट जीपीटी है. ठीक है. ये वैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है. इसमें होता ये है कि ये आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आप अपनी लैंग्वेज में आप इसको कुछ भी इनपुट देते हैं, इसकी ये एक क्या फीचर है कि उसी आउटपुट में आपको रिस्पॉन्स करता है. अगर आप उसके साथ मतलब कि आप इसमें नेचुरल लैंग्वेज के साथ इसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके साथ आप इसको प्रॉम्प्ट कैसे दें और आप इसके साथ कैसे एक अपना कनेक्शन बिल्ड करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और इसके लिए कुछ इसके स्टेप्स हैं कि इसका सबसे जो मेन जो थ्री पार्ट्स हैं वो ये है कि आप इसमें बी स्पेसिफिक टू whatever you want to do with the ChatGPT and work in steps. लाइक हम में से कुछ लाइक मोस्टली हम ऐसे करते हैं कि जो भी हमें बिल्ड करना होता है, तो हम एक ही प्रॉम्प्ट में वो सारा कुछ जो है एलएलएम मॉडल को उसी टाइम पे दे देते हैं कि हमें कुछ इसका जो है ना एक ही टाइम में सारा आउटपुट मिल जाए. ऐसे मोस्टली जो है ना वो एलएलएम वर्क नहीं करता. और इसमें जो एरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें. और जब आप उसको रन करते हैं, जब आप वो जो पीपीटी स्लाइड अगर आपने उससे बनवानी है, तो आप उसको जब डाउनलोड करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मिस्टेक्स होती हैं. वो कभी कभार जो स्लाइड्स है उसको एम्प्टी कर देता है, इसमें जो है ना आपको वो उसमें मसले बहुत ज़्यादा इसमें फेस करना पड़ते हैं. तो उसके अलावा जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आइटरेट एंड इम्प्रूव. लाइक बिल्ड इन द ब्लॉक्स नॉट एट अ टाइम, लाइक वर्क इन स्टेप्स एंड बिल्ड इन ब्लॉक्स. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू चैट विद
एनी LLM मॉडल, आप इसमें चैट जीपीटी हो, अब इसमें जो है जेमिनाई हो, या फिर आप इसमें क्लाउड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो क्लाउड है वो सबसे ज़्यादा आजकल जो पॉपुलर है, उससे आप कोई भी जो कोई भी लाइक स्लाइड्स वगैरह बनवानी है, या फिर कोडिंग का काम करवाना है, या फिर कोई भी इस तरह का डिज़ाइनिंग वाला काम करवाना है, तो वो आजकल बहुत पॉपुलर है। तो उसकी बहुत ज़्यादा जो लिमिट है वो बहुत कम है। तो आप उसको जो है वो अपना प्रॉम्प्ट कैसे इन्हेंस करके तो आप उससे जो है ना मोस्ट इफेक्टिव आउटपुट ले सकते हैं। इसके ये मेन की स्टेप्स हैं। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, या फिर आपका कोई लाइक ड्यूरिंग द मीटिंग अगर आप में से किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप पूछ सकते हैं। ओके, सो प्रॉम्प्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो पहले हम बता रहे, जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, उसके जो फर्दर इसका मेन जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रॉब्लम और गोल आपको पता हो कि आपने जो अपनी इनपुट है वो आपने चैट जीपीटी को क्लियरली फॉर्म में एंटर की हुई है, और आप उससे कौन सा रिस्पॉन्स आप उससे गेट करना चाहते हैं वो आपको पता हो। और उसके अलावा आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करना है। ठीक है। और इसमें जो इसमें होता है कि आपने कौन सा टॉपिक, कौन से फील्ड और कौन सी इंडस्ट्री के लिए आपने चैट जीपीटी या कोई भी LLM मॉडल और आपने यूज़ करना है, आपको पता हो कि आपने उसमें कीवर्ड्स और जो फ्रेजेस हैं वो आपके रेलिवेंट हों उसमें। और उसके अलावा जो आपका प्रॉम्प्ट है वो वो क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आप उसमें कह दें कि राइट अ डिटेल स्टोरी ऑन, अगर आपने उसमें कोई मेन पॉइंट या कोई जो आपने उसमें कुछ बताया ही नहीं है कि आपको क्या उससे चाहिए, तो वो जो है चैट जीपीटी तो आपको आंसर करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी को या कोई भी LLM मॉडल है उसको बनाया ही इस तरह गया है कि वो जो है ना आपकी कोई भी क्यूरी को एड्रेस करे। और हो सकता है कि वो एड्रेस जो है वो उसको रॉन्ग कर दे। इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन स्टेप्स, जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये होते हैं कि आप उसके अलावा जो है ना उसको टेस्ट करें, एवेलुएट करें और आइटरेट करें। और ये सब जो है वो स्टेप्स वाइज काम करता है। इसमें ये एक एट अ टाइम जो है वो आप कभी भी जो है किसी भी LLM मॉडल से वो जो आपकी रिक्वायर्ड आउटपुट है वो आप उससे मैच नहीं कर सकते। इसको इसलिए आपको उसको स्टेप बाय स्टेप जो है LLM के साथ आपको इंटरेक्शन करनी पड़ती है। ठीक है। और इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका प्रॉम्प्ट प्राइमिंग, ये वैसे मेन इसके जो कॉन्सेप्ट है, आप इसका जो ओवरव्यू है उसको आप अपने लाइक आइडियाज में लें कि आप इसको किस तरह जो है इनहेंस कर सकते हैं अपने प्रॉम्प्ट को। जो प्रॉम्प्ट प्राइमिंग है वो ये है कि आप जब भी अपना प्रॉम्प्ट जो है वो चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल को दें, तो आपको पता हो कि जो आप उसको इनपुट में ऐड कर रहे हैं वो आपका लाइक कंप्लीट और वो फुल्ली कन्वे कर रहा है मैसेज को। आप इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक विदाउट प्रॉम्प्ट प्राइमिंग, कि प्लीज क्रिएट 3 पोटेंशियल टाइटल्स फॉर माय न्यू ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, डेट टीचेस हाउ टू यूज AI। ये भी प्रॉम्प्ट ठीक है, और इससे हमें ये समझ आ रही है कि वो 3 टाइटल्स जो है वो जो है यूजर रिक्वायर कर रहा है फ्रॉम द चैट जीपीटी। लेकिन इसमें मसला ये है कि वो उसको कुछ रेफरेंस या कोई उसको बता नहीं रहा कि मैंने कौन से लाइक कोर्सेज को पढ़ा रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है। तो उसने सिर्फ सिंपल ये कह दिया कि ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, अब इससे समझ चैट जीपीटी को नहीं आएगी। वो टाइटल्स दे देगा, लेकिन टाइटल्स में भी उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो। और इसी इसी प्रॉम्प्ट को जब आप प्राइमिंग के साथ ऐड करेंगे, जब आप उसको फुल्ली कन्वे मैसेज के साथ ऐड करेंगे, जिसकी एग्जांपल है, तो प्लीज क्रिएट 3 पोटेंशियल टाइटल्स फॉर माय न्यू ऑनलाइन कोर्स that teaches how to use AI. Here is an example of my recent course titles. Please, please evaluate the styling and written format of these. Video editing masterclass, edit for your videos and like उसने अब अपनी जो मेन निश है या मेन फील्ड है उसको बता दिया है। अब जो चैट जीपीटी है उसको आइडिया हो गया कि जो मैंने कोर्सेज को कन्वे करना है या उसका टाइटल्स को बताना है आउटपुट में, वो किसके रेलिवेंट होने चाहिए। ये एक मेन जो होता है प्रॉम्प्ट प्राइमिंग का मेन कॉन्सेप्ट है।
सर हमजा का क्वेश्चन है कि आज का टॉपिक क्या है? जी सर, आज हम जो है प्रॉम्प्ट प्राइमिंग को डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये होती है कि आप जो है किसी भी नेचुरल लैंग्वेज पर जो मॉडल है, जैसे चैट जीपीटी है या क्लोड है या जेमिनाई है, आप उसके साथ अपनी जो प्रॉम्प्ट जब आप उसको देते हैं इनपुट में, आप उसको किस तरह जो है इफेक्टिव और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको किस तरह उससे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रैक्टिकल जो एवरीडे हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं, उसकी कुछ उन्होंने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर डिस्कस किया। कि इसमें होता ही है कि जब आप प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट से जो आप लाइक आप कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, जब आप उसको देते हैं तो उसका जो मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको आपने कोई न्यू फील्ड पे काम करना है, आप उसको बता सकते हैं कि लाइक आप उसे इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग टू subject in a format. Do you have any suggestions on I can cover? Like आप उससे suggestions या उससे आप ideas को पहले कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करें। तो ये एक बेसिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है चैट जीपीटी को अपने साथ कनेक्ट करने का। तो वो आपको जब लाइक डिफरेंट आइडियाज देगा, तो आप उसमें से एक आइडिया या दो आइडियाज को आप फर्दर इनहेंस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक से कंप्लीट प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। ये एक मेन इसका बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। और जैसे इसकी एग्जांपल है कि आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग एन इंस्टाग्राम पेज दैट कवर्स ट्रैवल and what ideas do you have on topics I could include such as budget friendly destinations and hidden gems to visit? Like आप उसको एक अपनी इंडस्ट्री का बता रहे हैं और दूसरा आप उसको बता रहे हैं कि आपको वो चैट जीपीटी जो है कुछ आइडियाज बताए, और उसके अलावा जो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक आप उसको बता रहे हैं कि सच एज बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस, और कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। तो इस केस में जो सिनेरियो है, उस इस सिनेरियो में जो चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्स देगा वो ऑलमोस्ट 90% जो आपकी आउटपुट है वो उसके अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह अगर आप में से कोई जो लाइक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टेक्निकल या फिर वेब डेवलपमेंट या किसी भी फील्ड टेक्निकल फील्ड से हैं, तो आप इसी तरह जो है आप अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल से इंटरेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्टली मैं आपको एक एग्जांपल या फिर आपको एक प्रोजेक्ट शो करूंगा जो मैंने फुल्ली आईडीई टूल है वो भी इसी तरह पर कर दिया, उसी से बनवाया है। और वो बिल्कुल कह लें कि ए टू फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग तक उसने सारा जो है वो मैंने उसको प्रॉम्प्ट से और उसकी जो आईडीई टूल्स है उससे डिज़ाइन किया है। और इसी तरह आप मार्केट में अपना जो है लाइक इंडस्ट्री में भी इसी तरह काम कर सकते हैं लाइक प्रोजेक्ट्स। और कंप्लीट FYP जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट है, आपको मैं वो शो करूँगा एंड पे। ठीक है, इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जांपल है, आई एम वर्किंग ऑन लेटर दैट फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी। कैन यू रिकमेंड टॉपिक्स दैट वुड बी एंगेजिंग फॉर माय आइडियाज सच एज द लेटेस्ट गैजेट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स? लाइक आप उससे रिकमेंडेशन ले रहे हैं, आप उसको अपनी इंडस्ट्री का बता रहे हैं और कुछ आप उसको एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये मेन जो है आइडिया है इसके चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल के साथ स्टार्ट करने का। और उसके अलावा जो कॉपी जनरेशन वाला इसमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर या कह लें कि एग्जाम्पल एक पैटर्न है, इसमें हम ऐसा करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दैट हाईलाइट्स द बेनिफिट्स ऑफ द सब्जेक्ट, प्लीज राइट फॉर मी सब्जेक्ट। लाइक आप उसको अपना आइडिया या कुछ आप उसको अपना जो है ना स्ट्रक्चर बता रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि इसी आइडिया को कॉपी करके इसी चीज को कॉपी करके एक न्यू वाला स्ट्रक्चर बनाओ। इसकी एग्जांपल है कि आई नीड एन ईमेल campaign that showcase the feature of my new product. Can you write one for me on the ease of use and affordability of the product? लाइक आप उसको बता रहे हैं कि मुझे एक ईमेल कंपेन चाहिए मेरे न्यू प्रोडक्ट के लिए। और इसको आप कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी और यूज़ को मेंशन कर सके। और दूसरा जो इसमें एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है, आई एम इंटरेस्टेड इन अ वेबसाइट पेज दैट आउटलाइंस द बेनिफिट्स ऑफ माय कोचिंग सर्विसेज। इसका मतलब है कि आप जो है ना आप अपने आइडियाज़ को पहले बताएं और आप उसको बताएं कि मेरा एक न्यू प्रोडक्ट है और मैं उसी प्रोडक्ट की कुछ जो फीचर्स या मेन हाइलाइट्स हैं उसको यूज़र को दिखाना चाहता हूँ या इंडस्ट्री में उसको शो करवाना चाहता हूँ। तो उसकी जो है ना उसकी कॉपीज या उसका जो कंटेंट है वो जनरेट करते हैं।
तो इस तरह जो है आप यूजर्स आप एक सेकंड पैटर्न से इसको फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट फार्मूला। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट कस्टमर सपोर्ट ईमेल। लाइक आप इससे जो है ईमेल्स वगैरह भी राइट जनरेट करवा सकते हैं। लाइक आप में से अगर लाइक कोई बैचलर कर रहा है या फिर आप 6 सेमेस्टर से फॉरवर्ड हैं, आप चैट जीपीटी को अपनी जो फर्दर ग्रेजुएट का लाइक ग्रेजुएट स्टडी है, या फिर आप में से कोई फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई कर रहा है या फिर करना चाहता है, तो आप जो है चैटजीपीटी को अपनी ईमेल्स के लिए, अपनी जो है पर्सनल स्टेटमेंट्स के लिए, अपने एलओआरस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो आउटपुट होती है वो हमारे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उससे कई गुना अच्छी होती है। और आप किस तरह जो है एआई जो आजकल जो इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आ गई हैं, आप उसे कैसे आप अपनी जो पर्सनल स्टेज में उसको मूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये सब जो टूल्स होती हैं, ये सब जो जो इसमें हम यूज कर सकते हैं, ये सब जो है वो सब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से हम करते हैं। ठीक है। आप इसमें फर्स्ट सिनेरियो में बताते हैं कि लाइक मैं अभी बैचलर कर रहा हूँ और मैंने अभी नेक्स्ट जो है वो अपनी ग्रेजुएट स्टडी के लिए फॉरेन कंट्रीज में अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, और मुझे कुछ ईमेल टेम्पलेट्स दे दो। लाइक आप उसको अपने ईमेल टेम्पलेट्स भी दे सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी सीजीपी है, और ये लाइक ये मेरी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप इन सब को कंपाइल करके एक मुझे एक हाईली इम्पैक्ट जो है ईमेल वो जनरेट करके दो, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकूं। इसकी जो सेकंड अप्रोच होती है इसमें ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डाटा भी यहाँ से फैच कर सकते हैं, कौन से रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए वो सब कुछ जो है वो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। और ये सबसे लाइक आजकल के जो है वो सबसे इजी जो मैं समझता हूँ कि चैट जीपीटी का या फिर किसी भी मॉडल का यूज़ है, कि आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपनी इजीनेस के लिए कुछ भी जो है आप इसे यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन है या फिर आप कोई भी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, या आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो शुड वी कंटिन्यू। लाइक नेक्स्ट जो हमारे पास है वो जेनेरिक एनालॉजीज है। लाइक आप जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, आप एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आप उसको अपना कॉन्सेप्ट देते हैं और कहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल और इजी अंडरस्टैंडिंग में मुझे बताओ। लाइक आपका कोई भी आपका लाइक सेमेस्टर प्रोजेक्ट है या कोई सेमेस्टर सब्जेक्ट है जो आप लाइक किसी भी मॉडल से अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं, तो आप उसको पहले कॉन्सेप्ट देते हैं और उसको बताते हैं कि इसको क्लियरली और प्रैक्टिकल और इजी अंडरस्टैंडिंग में मुझे बताओ, और इसके जो स्टेप बाय स्टेप जो हैं वो मुझे इस स्टेप्स भी मेरी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं आ रही या अभी ठीक है? सर आपकी वॉइस जो बार 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 क्या हो रही है? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। अभी ठीक है? जी सर आप कंटिन्यू तो कर सकते हैं, लेकिन बीच के दौरान ऐसा हो रहा है, लेकिन आप स्टार्ट कर दें, समझ आ नहीं सकती वैसे। ओके ओके, थैंक यू। ओके। सो लाइक मैं जो बता रहा हूँ कि आप जो है वो आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप वो भी जो है वो एक तो पहले आप कॉन्सेप्ट बताएं अपना, और दूसरा फिर आप उसको बताएं कि मुझे जो है ना इसको प्रैक्टिकल और इजी अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी डिटेल्स बाय स्टेप मुझे बताओ। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। लाइक इसके मेन वर्जन्स हैं, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके थ्री लाइक थ्री वेज हैं।
जीरो शॉट, वन शॉट और फ्यू शॉट। ये प्रॉम्प्ट चेनिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप जीरो शॉट में ऐसा होता है कि आप जो है बिल्कुल नो प्रीवियस डाटा या गाइडलाइंस से स्टार्ट करते हैं। लाइक आप कोई भी रिक्वेस्ट आप भेजने से पहले आपके पास कोई डाटा या कोई गाइडलाइन नहीं है, आप वहां से स्टार्ट करते हैं। और एक होता है जिसमें आप वन शॉट, जिसमें आप डाटा या कोई गाइडलाइन का कुछ भी जो पार्ट है वो आप रिक्वेस्ट भेजने से पहले उसको प्रोवाइड करते हैं। लाइक जब आप किसी भी मॉडल में जब आप कोई भी फाइल एंटर करते हैं और आप उसको बताते हैं कि फॉलो दिस स्ट्रक्चर और मुझे इस तरह का जो पैटर्न है उसी तरह का आउटपुट में दो, ठीक है। कोई भी आप इमेज दे दें उसे, तो आप उसको फिर बताएं कि इसी तरह की मुझे जो है आउटपुट में शो करवाओ। और इसके अलावा जो फ्यू शार्ट होता है जिसमें आप मल्टीपल पीसीज ऑफ डाटा गाइडलाइंस गिवन आप करते हैं बिफोर कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट। लाइक आप उसको डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के, लाइक आप फर्ज करें, लेट्स सपोज आप कोई भी कोडिंग का रिलेटेड काम कर रहे हैं और आपके पास डिफरेंट एरर्स आ गए हैं, आप उसको रेफरेंस दें। आप उसको लाइक टर्मिनल या कोई भी आप उसको जहाँ पर आपको इशू आ रहा है वो आप उसको कॉपी करके उसको दें। और उसके अलावा फिर आपको उसको बताएं कि मैं इस वाले प्रोडक्ट या इस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे ये एरर फेस हो रहा है और मैं इसका ये रिस्पॉन्स या कोई इसका ये सोल्यूशन चाहता हूँ तो या चाहती हूँ। तो वो मुझे इसी तरह के अकॉर्डिंग जो है मुझे आउटपुट में शो करेगा। लाइक अगर हम इसके एग्जांपल देखें, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माई फॉर माई टेक रिव्यू चैनल। आप इसमें कुछ नहीं आपने बताया, जब आपने सिंपल बता दिया कि मुझे स्क्रिप्ट दे दो और टेक रिव्यू चैनल की, ठीक है। ये लाइक ये फ्रेज कंप्लीट है, ये सेंटेंस कंप्लीट है। इसकी वो चैट जीपीटी भी अंडरस्टैंड कर लेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ यूजिंग दिस एग्जांपल एज अ रेफरेंस, राइट अ यूट्यूब स्क्रिप्ट फॉर माई टेक रिव्यू चैनल, लाइक आप किसी रेफरेंस के साथ उससे स्क्रिप्ट या फिर कुछ भी राइट करवाएं, तो वो जो है उसका लाइक मोस्ट एक्यूरेट आपको आउटपुट में शो करेगा। और जो लास्ट वाला है उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ उसको रेफरेंस देते हैं, राइट। और उसके अलावा आप बताते हैं कि राइट अ 5 मिनट यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन द लेटेस्ट आईफोन कैमरा स्पेसिफिकेशन फॉर माई टेक रिव्यू चैनल। लाइक आप उसको कंप्लीट डिटेल्स के साथ बता रहे हैं, जिसका फायदा ये हो रहा है कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स के 100% अकॉर्डिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जो इसमें सेकंड होता है कि आप इसमें चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज करते हैं, जिसमें आप चैट जीपीटी को बताते हैं कि ये लाइक मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा क्वेश्चन है, या कोई भी आपका प्रोजेक्ट, और आप उसको कहते हैं कि लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप। कि आप उसको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, इसको हम मिलकर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इसका फायदा ये होता है कि वो एट लाइक एक ही बार में आंसर देने की बजाय आपको पूछता है कि आप पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, लाइक इस क्वेश्चन का ये वाला जो आंसर है उसको अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट जो उसका पार्ट है उसकी तरह हम लाइक मूव करेंगे। तो इसका ये फायदा होता है कि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो 100% आप क्लियर हो जाता है। लाइक अगर आपको कोई भी एरर फेस हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, या फिर किसी भी आपको स्टडी टाइप ऑफ लाइक हेल्प चाहिए, तो आप उसको बताते हैं। और उसके अलावा आप बताते हैं कि इसको लेट्स थिंक इट्स स्टेप बाय स्टेप, तो उसका जो है वो टेक्निकली आपको एंगेज करता है अपने साथ, ठीक है। ये इसका मेन जो है चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, इसमें ऐसे करते हैं। लाइक आप इसका कॉन्सेप्ट समझें कि आप किस किस तरह आप जो है चैट जीपीटी को या फिर किसी भी मॉडल को आप अपने साथ एंगेज कर सकते हैं, उसके टोकन्स को यूज कर सकते हैं, उसकी जो रेंज या कोई यूसेज होती है उसको एफिशिएंटली आउटपुट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है कि वो आस्क बिफोर फाइनल आंसर। लाइक आप इसमें चैट जीपीटी को या फिर किसी भी मॉडल को आप कहते हैं कि आपने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, प्रॉम्प्ट के बाद आप उसको कहते हैं कि बिफोर गिविंग मी द फाइनल आंसर, लाइक आस्क मी सम क्वेश्चंस। लाइक आप उसको
श्योर कर रहे हैं, आपने अपने प्रॉम्प्ट तो दे दिया, आपको अपनी तरफ से श्योर है कि मैंने जो उसको बताया वो उसको समझ आ गई होगी, लेकिन आप उसके बाद उसको ये पूछ रहे हैं, ये उससे को कह रहे हैं कि आप जो है कुछ क्वेश्चन भी मुझसे पूछ लेना अगर आपको कुछ नहीं इसमें समझ आई। लाइक हो सकता है कि चैट जीपीटी जो आपका प्रॉम्प्ट तो समझ गया, लेकिन आपका जो आइडिया वो उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सका, वो किसी और वे से उसका आउटपुट जो है वो शो कर दे। तो इसी लाइक एरर से बचने के लिए हम उसको कहते हैं कि आप उसके साथ, लाइक इसमें एग्जांपल है कि यू आर एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, आई एम गोइंग टू आस्क यू कंप्लीट सम स्पेसिफिक टास्क, but before your answer I want you to do the following. If you have any questions about task or uncertainty about delivering the best answer possible, always ask bullet point questions for clarification. ठीक है। आजकल ये जो आईडी टूल्स हैं, लाइक आप में से जो डेवलपर हैं या फिर कोई इस तरह के जो लाइक टेक्निकल काम करते हैं, आईडी टूल्स होती हैं जिसमें आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो होता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कर्सर और इसके अलावा वीएस कोड, उसके अलावा जैसे ये टूल्स हैं। तो उसमें होता ये है कि वो ऑटोमेटिकली उन्होंने डिज़ाइन इस तरह किया होता है कि आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट या कुछ भी पूछे ना, तो वो आपको प्लानिंग की फॉर्म में जो है ना डेट आपका आउटपुट क्रिएट करता है। लाइक आपने उसको कह दिया कि राइट अप, लाइक क्रिएट अ वेबसाइट ऑन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद उसको उसने प्लान्स या फिर उसके कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में ना आपको पूछेगा कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर आपके पास है, और ये सब चीज़ें हैं। और इसका लाइक आउटपुट में ये इम्पेक्ट पड़ता है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आप एडिट करना चाहते हैं वो आपका बिल्कुल जो आप 100% एक्यूरेट आपको मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है कि आप उसको क्वेश्चंस पूछें या आप उसको कहें कि मुझे क्वेश्चंस के साथ पूछ लो जहाँ पर आपको क्लियरिटी ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि पर्सपेक्टिव प्रॉम्प्टिंग, जिसमें ये होता है कि आपने अपना प्रॉम्प्ट तो दे दिया और उसके अलावा आपको पता है कि ये जो है ना इसका आंसर भी सही दे देगा, लेकिन आप उसके बाद उसको कहते हैं कि आप अपना जो आइडियोलॉजी है या जो एलएलएम इसके बारे में सोचता है या उसका अपना जो इसमें पर्सपेक्टिव है वो भी इसमें आपको फ्रेम करके बताए कि इसका जो मेन और मोस्ट लाइक फाइनल एक्यूरेट आंसर बनता है वो क्या बनता है। आप उसको इसी तरह जो है यूज कर सकते हैं, इस केस में भी आप इसको इस स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक प्रॉम्प्टिंग, जिसमें ये होता है कि आप जो है ना अपना प्रॉम्प्ट यूज उसको देते हैं और उसके अलावा उसको कहते हैं कि आप उसको कहते हैं कि मुझे बताओ, आप उसको कहते हैं कि मुझे बताओ कि इसमें कौन सी चीज़ जो है मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, या इसमें कौन सी चीज़ जो है जिसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइक इसकी एग्जांपल है कि आई वांट यू टू एक्ट एज एन एक्सपर्ट। लाइक आप किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना सकते हैं। और उसके अलावा फिर आपको कहते हैं कि एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री एंड क्रिटिसाइज मी माई कंटेंट पेस्टेड बिलो। लाइक अगर आप में से कोई प्रैक्टिस कर रहा है आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एलएलएम मॉडल्स को अपना राइटिंग मॉड्यूल जो है वो उसमें ऐसे दे सकते हैं। तो उसको आप इसी इसी प्रॉम्प्ट में आप उसे पूछ सकते हैं कि मैंने ये प्रॉम्प्ट, लाइक मैंने ये ऐसे लिखा है और इसमें जो है ना लाइक एक्ट एज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, और मुझे बताओ कि इसमें कहाँ पर कौन कौन सी मैंने मिस्टेक्स की हुई हैं और कौन सी ग्रामर की इश्यूज हैं, और विदाउट एनी फिल्टर गिव मी होनेस्ट रिव्यू। और इसी तरह आप इसको किसी भी फील्ड में सेट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी सब्जेक्ट का लाइक कोई भी इशू है, तो आप उसको सब्जेक्ट का अपना आप उसको अपना सब्जेक्ट का आउटपुट लाइक इनपुट दें और उसको बताएं कि ये मेरा इसमें आइडिया है, और उसको इस लाइक ऑनेस्ट रिव्यू से देखो और फिल्टर करो कि इसमें कौन कौन से इश्यूज हैं। तो ये और इसका जो आप बिलीव मी, आप इसका जब आउटपुट देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको एक न्यू आइडिया से आपको बताएगा कि हाँ इसमें ये तो ठीक है, लेकिन ये जो मैंने इसमें ऐड किया है वो इससे भी अच्छा है।
तो इससे आप जो है ना अपनी प्रोडक्टिव जो आपका जो आउटपुट है वो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं LLM मॉडल से। ठीक है। और हाँ, तो आप अब तक कोई भी इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, या फिर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो कंपैरेटिव प्रॉम्प्टिंग, इसमें हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना अपना प्रॉम्प्ट उसको देते हैं, और उसके अलावा फिर हम उससे कहते हैं कि ये दो मेरे कंटेंट टाइप्स हैं। लाइक आप उसको देते हैं कंटेंट वन का आइडिया या उसका टेक्स्ट, और कंटेंट टू उसका कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और आप उसको कंपैरिजन फॉर्म में कहते हैं कि मुझे इसका आउटपुट बताओ कि वो क्या इसका हो सकता है। लाइक आप उसको टू वेज में आप उसको उसकी आउटपुट को देखते हैं। एक आपके पास होता है कंटेंट, और दूसरा आप कंटेंट जो आपको लग रहा है कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके हम इसको फर्दर इनहेंस कर सकते हैं। और जो चैट जीपीटी आपको आंसर देगा वो उन दोनों कंटेंट को मिक्स करके जो आपको बेस्ट आपका आउटपुट है वो आपको वो शो करेगा। तो इस वे से भी आप उसको यूज कर सकते हैं। लाइक इसके एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि बिजनेस एंड डिजाइन इन फिलोसफी ऑफ एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। तो ये इसमें, और रिवर्स प्रॉम्प्टिंग में ये और ये सबसे लाइक मैं भी ये यूज़ करता हूँ। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें, ये रिवर्स प्रॉम्प्टिंग करें। इसमें ऐसा होता है कि आप जो आप अपना प्रॉम्प्ट जो है ना वो आप खुद ना लिखें, आप उसको कहें कि मुझे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दो। ठीक है। और वो प्रॉम्प्ट जो है वो आप किसी और टूल को या फिर आप जिसको देना चाहते हैं तो आप उसको प्रोवाइड करें, और आप उससे जो है ना जी सर, हमजा आपका हैंड रेज है। है। अगर हम चैट जीपीटी को या टू या थ्री पिक्चर अपलोड करते हैं ना, तो अगर हम उसको कहते हैं कि एक्सप्लेन करे या इसका आंसर दे दे, तो फिर अगर हम इसको नेक्स्ट पिक्चर या वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि अपग्रेड करें। तो अगर इसके लिए खास कोई प्रॉम्प्ट। जी। तो हाँ, इसमें ना आप इसको इस तरह यूज कर देखें। चैट जीपीटी ना, उस चैट जीपीटी वो उसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा जो उसकी पावर एनर्जी कंज्यूम होती है सर्वर्स की, और इसीलिए उन्होंने फ्री में बहुत कम एक्सेस दी होती है। तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आप जो है उसका जो प्रॉम्प्ट है उसको इस तरह बनाएं कि आप उसको हेलो हाय से ना स्टार्ट करें, लाइक हेलो हाउ आर यू, या लाइक दिस इज माई, और लाइक इतना स्टेप बाय स्टेप ब्रेक ना करें कि आपकी जो है ना आउटपुट, लाइक आपका जो आप उससे आउटपुट जो चाहते हैं वो लाइक उसकी लिमिट तब तक जो है ना कंप्लीट हो जाए। आप उसको डायरेक्ट जो है टू द पॉइंट अपनी जो प्रोजेक्ट है उससे शुरू करें, और जो उसको एक कंप्लीट वे में आप फर्स्ट जो है प्रॉम्प्ट दें, कि आप उसको कोई दो रेफरेंस दे दें, और उसके अलावा जो आप उसको टोकन जो प्रॉम्प्ट दें, प्रॉम्प्ट जो है वो 100 वर्ड्स तक कोशिश करें वो उसके अराउंड बोट हो। 100 वर्ड्स के अराउंड बोट जो आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो नेक्स्ट जो आपको बताएगा। तो जब उसके साथ इस तरह इंटरेक्शन बनाएंगे तो आपका जो आउटपुट होगा, जो आपका क्या कहते हैं फाइनल आउटपुट, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। और इसका जो लाइक दूसरा सोल्यूशन है, वो ये सोल्यूशन है कि आप चैट जीपीटी में ना एक ऑप्शन आ गया है ब्रांच का। अब आप जब भी लाइक दूसरे एलएलएम मॉडल्स में नहीं है, सिर्फ चैट जीपीटी में ये ऑप्शन है कि आप जब भी उसके साथ कोई इस तरह की प्रॉम्प्ट के साथ बात करें तो वो नीचे जो है ना वो एक ऑप्शन दे देता है ब्रांच का। जब आप उस ब्रांच पे क्लिक करें ना तो वो एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर देता है। उसका ये फायदा होता है कि आप उसके साथ फिर से जो है ना चैट शुरू कर सकते हैं। और वो आई थिंक वो भी लिमिटेड है, लेकिन आपको कुछ और टोकन्स मिल जाते हैं उसके साथ चैट करने के। और इस तरह जो है ना आप उसको आप अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। ओके सर। ओके। ओके, सो रिवर्स प्रॉम्प्टिंग की बात कर रहा था।
कि इसमें जो है ना आप अपना जो आइडिया होता है, लाइक मैंने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है या मैंने कोई स्लाइड्स बनानी है, और मुझे नहीं पता कि मैंने उसका कंटेंट कहाँ से लेना है, कहाँ से उसको डिज़ाइन करना है, और उसकी इमेजेस कैसी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास सिंपल एक आइडिया, और मैं जो है चैट जीपीटी को कहता हूँ कि इसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट जो है, बाय फॉलोइंग द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रूल्स, इसको क्रिएट कर दो। और मैं वो जो प्रॉम्प्ट होता है, मैं उसी को या फिर नेक्स्ट जो किसी और एलएलएम मॉडल लाइक जेमिनाई हो गया, उसको मैं वो प्रोवाइड करता हूँ, और उसको मैं करता हूँ कि इसको रन करके मुझे आउटपुट शो करे। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आप इतनी देर से उसको प्रॉम्प्ट के ज़रिए बता रहे थे, अब जो आप नहीं बता सके, वो एलएलएम मॉडल ने एक ही प्रॉम्प्ट में उसको बता दिया। ये रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का ये फायदा है। तो इसी इसी से आप जो है अपनी वेबसाइट से, या फिर आप कोई इसमें आप में से कोई टेक्निकल लाइक काम करता है, तो आप इसी से आप अपना जो है ना वेबसाइट्स वाला काम या ऐप डेवलपमेंट वाला काम भी कर सकते हैं। मैम सबका क्वेश्चन है कि प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट मैम ऐसा होता है कि जब आप चैट जीपीटी या फिर कोई भी एलएलएम मॉडल का मतलब है जेमिनी, क्लॉड, ये सब जो है ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम करते हैं। आप इनके साथ अपनी लैंग्वेज में लाइक इंग्लिश में, उर्दू में बोल लाइक चैट कर सकते हैं। और जो आप लिखते हैं ना इनपुट में, लाइक मैंने लिखा कि हाय, आई एम अब्दुल्ला एंड आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। और मैंने जब एंटर किया तो वो जब प्रॉम्प्ट उसको एलएलएम मॉडल के पास जाता है, तो ये सब जो है ना, ये हम सीख रहे हैं कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो उसको हमने कैसे एफिशिएंट बनाना है, किस तरह हमने उसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड करना है एलएलएम मॉडल को। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो आउटपुट है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो आप उससे करवाना चाहते हैं उसके 100% अकॉर्डिंग, या सम वट 90% तो अकॉर्डिंग होता ही है। ये हम आज सीख रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जैसे एग्जांपल दी हुई है, यू आर अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, दिस इज ए दैट इज एबल टू रिवर्स engineer prompts based on the text that is provided to you. I am going to provide you with the type of content. Be as specific as possible on providing a prompt and suggestions based on the tone, styles, and text language and any other factors you consider relevant. I would like to use this prompt in the future to replicate the style of provided text. ठीक है, आप इसी तरह किसी भी फील्ड का, किसी भी इंडस्ट्री का, किसी भी लाइक टाइप का कंटेंट या आपका वर्क जो है वो आप एलएलएम मॉडल से क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह आप डीप सीक से काम करवा सकते हैं। और इससे जो है ना आपके जो आपको मसला आता है, जो आपका रिक्वायर जो आउटपुट जो आपकी आउटपुट होती है वो आपको उस तरह नहीं मिल पाती, वो आप इससे एफिशिएंट बना सकते हैं। और इसमें जो जनरल प्रॉम्प्ट फ्रेमवर्क है उसको उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि जिसमें आप डेली तो लाइक इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि वाइल स्टिल जनरेटिंग डिटेल एंड इफेक्टिव आउटपुट बाय प्रोवाइडिंग द फ्लोइंग फ्रेमवर्क्स प्रोजेक्टिविटी। और उन्होंने बताया हुआ है कि जिसमें सबसे पहला है कि आरजीसी प्रॉम्प्टिंग। इसमें होता है कि आपका रोल, गोल, और रोल, रिजल्ट, गोल और कॉन्टेक्स्ट। लाइक इसमें आप सबसे फर्स्ट रोल, आप चैट जीपीटी से करवाना क्या चाहते हैं, या उसको आप उससे लाइक आप आपका उससे क्या कंसर्न है, उसको आपने उसको बताना है प्रॉपरली। लाइक यू आर एन एक्सपर्ट मार्केटर, यू आर एन एक्सपर्ट डेवलपर, यू आर एन एक्सपर्ट स्लाइड मेकर, यू आर एन एक्सपर्ट कमिस्ट, कोई भी फील्ड का जो आप उसको बनाना चाहते हैं आपने उसको बताना है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपने रिजल्ट भी आपने आपको पता हो कि आप उससे कौन सा रिजल्ट आप उससे लेना चाहते हैं, लाइक डिजायर्ड आउटपुट। लाइक अगर मैं उससे कहूँ कि क्रिएट 5 emails एंडिंग विद द कॉल टू एक्शन, लाइक मैंने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है और मैं उसकी एक 5 emails लाइक 5 email टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट किए हैं, जिसमें मैं एंड पे कह रहा हूँ कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक बाइंग दिस प्रोडक्ट, hit this link।
तो मैं इसी तरह जो है चैट जीपीटी से कुछ भी जो है ना अपने जो फील्ड है उसके रिलेटेड काम करवा सकता हूँ। ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आपको गोल, और आपको लाइक आपका आउटपुट जो है वो आपको पता हो कि मुझे जो मैं उसको एंटर कर रहा हूँ वो उसका गोल जो है वो ये होगा कि उसका फाइनल प्रोडक्ट, उसका जो वो है कि आप अगर उससे लाइक कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो आपको पता हो कि मैंने जो उसका गोल है, मुझे वो उसका फार्मूला जो है वो उसका प्रॉपर वे से मेरे पास आ जाए। और इसी तरह जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी आपको उसका आइडिया हो कि हु व्हाट वेयर व्हाई द, लाइक उसकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ईमेल्स आर फॉर माय ऑनलाइन ऑडियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। लाइक आपको आपकी ऑडियंस का पता हो, आपको आप पता हो आप क्या टारगेट कर रहे हैं, आप कहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, आप क्यों जो है आप चैट जीपीटी के साथ या किसी भी मॉडल के साथ बात कर रहे हैं। तो ये वैसे ये नहीं कि आप इसको सोचते नहीं हैं अपनी जो है चैट या फिर आप उस एलएलएम मॉडल के साथ बात करने से पहले, लेकिन आपको पता हो कि आप जो भी उससे बात करने लगे हैं, चैट करने लगे हैं, आपको उसका जो 100% एक्यूरेट आउटपुट आपको मिलना चाहिए वहाँ से। तो इसीलिए ये जो लिमिटेशन उन्होंने बताई हुई है कि आप उसको कुछ लिमिट भी कर सकते हैं। लाइक ऐसा ना हो कि आपने उसको कुछ कहा है और जो एलएलएम मॉडल है उसकी इतनी लंबी डिटेल से वो लाइक प्रेजेंट कर रहा है कि वो आपकी एक ही चैट में जो है ना आपका कंप्लीट हो गया आपका जो प्रीएसएस है। ठीक है। तो आप इस केस या इस सिनेरियो से बचने के लिए आप उसको बताएं कि लाइक ये मेरा कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, इसको इतनी लाइंस या इतने लिमिट तक एक्सप्रेस करो, प्रेजेंट करो, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना इसको लाइक एक्सप्रेस ना करना। और इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रेडीमेड लाइक बिल्ट इन एग्जांपल्स बनी हुई हैं। मैं मकसद के साथ ये स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। आप इसमें से ये जो टेम्पलेट्स हैं ये उठाकर आप अपनी लाइफ या अपनी जो डेली टास्क हैं उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला इसमें बना हुआ है कि यू आर एन एक्सपर्ट रोल, आप उसको बताएं क्रिएट क्या करना है, गोल या आप जो अचीव करना चाहते हैं, और योर गाइडलाइंस। आप इसको प्रॉपर वे से डिटेल से बताएं। और इसके अलावा फिर आप उसको बताएं कि जैसे दूसरा ये है कि आई वांट यू टू एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसमें आप उसको बताएं प्रॉम्प्ट, लाइक इसमें आप दिस सेकंड ऑप्शन में आप चैट जीपीटी के साथ कोई भी लाइक स्टैंडर्ड टॉक जो है वो आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं। लाइक कोई भी आपका कोई लाइक नॉर्मल या कोई सब्जेक्ट क्वेश्चन है, आपको कोई लाइक रेजिंग कंसर्न है ड्यूरिंग द स्टडी, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा आ गया जो आप उससे समझना चाहते हैं, तो आप उसको प्रॉम्प्टिंग के साथ इन्हेंस कर सकते हैं। और ये भी कुछ फार्मूलाज हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली जो चैट है उसमें। ठीक है। और ये थी आज की ओवरऑल मीटिंग ऑफ प्रॉम्प्ट चेंजिंग। इसमें आप को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट ट्रिक्स का बताया जिससे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। चैट जीपीटी के जो या फिर किसी भी मॉडल को आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन या कोई फीडबैक आप अगर शेयर करना चाहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सब चैट पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। फाइव जी, और जी हम सर 5 मिनट्स थोड़ा वेट करेंगे ताकि मैं अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर दूँ और स्टूडेंट अपने अटेंडेंस मार्क करें। ओके 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 श्योर। ओके सो तब तक मैं जो है मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैं फर्स्ट जब स्टार्टिंग में बता बता रहा था। तो
आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। तो जी, तो मैं जो सर जी, तो मैं जो आपको बता रहा था प्रॉम्प्ट चेंजिंग से आप क्या क्या उसके यूज़ कर सकते हैं, उसका जो लाइक एक ये है उसका एडवांटेज कि आप प्रॉम्प्ट चेंजिंग से कंप्लीट वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी लाइव एग्जांपल ये है, मैंने आपको शेयर किया है, और ये बिल्कुल वर्क कर रही है। इसका लॉगिन साइन अप पेज और उसके अलावा इसमें जो टूल्स यूज़ हो रही हैं, इसमें बेसिकली ये आइडिया है जिसमें आप साइबर बुलिंग के रिलेटेड जो है आप इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप टेक्स्ट पेस इसमें मॉडल लगा हुआ है, और इसके अलावा इसमें इमेज पेस इसमें काम हुआ है, और इसके अलावा वीडियो एनालिसिस भी इसमें हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। और ये मैंने बिल्कुल फ्री टूल्स से बनाया है, जैसे एंटी ग्रेविटी है, कर्सर से, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और चैट जीपीटी भी मेरे पास फ्री था। तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके तो आप अपना जो आइडिया है वो उसको स्टार्टिंग पॉइंट से कंप्लीट रेडी प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। और मेरे पास सिर्फ एक आइडिया था, जो साइबर सिक्योरिटी बोलिंग साइबर बुलिंग वाला का इसमें आइडिया था। मैंने चैट जीपीटी को दिया, उसको बताया कि ये मेरा आइडिया है, ये इसकी इसमें ये होना चाहिए, या फिर उसको पूछा कि आप कुछ सजेस्ट करो इसमें। उसने बताया कि आप इसमें ये इसमें आइडियाज़ को ले सकते हैं। और उसके बाद जो है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया आईडीई टूल जैसे एंटी ग्रेविटी है। आपको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो लाइक डिफरेंट डिफरेंट आप टेक्निकल, लाइक आप एक्सपेक्ट्स डिफरेंट जो भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उसको इसी तरह जो है प्रोडक्टिव बनाएं। और एआई को यूज़ करें, ना कि उसको ऐसा समझें कि ये इट विल लाइक टेक द जॉब्स। इट विल हेल्प यू टू grab न्यू प्रोजेक्ट्स, to work on new fields, to understand different ideas. So this is all about today's meeting. जी सर, थैंक यू सो मच सर, सेक्शन बहुत ही अच्छा रहा है। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स को भी पाइथन प्रोग्रामिंग के सॉरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी अटेंडेंस थैंक यू। फॉर्म मैंने चैट पे शेयर कर दिया, होप सो कि सबने अटेंडेंस भी मार्क कर ली होगी। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और सर आप जी लिंक्डइन अकाउंट शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ। जी मैं शेयर करने लगा हूँ, 1 मिनट। आप मुझे लिंक्डइन पे भी बस भेज सकते हैं, और ये मैंने आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी जी, भेजी है। तो स्टूडेंट आप लिंक्डइन पर कनेक्शन कर सकते हैं सर के साथ, जो भी आपके क्वेश्चन हो क्वेरीज हो वो लिंक्डइन पे ही पूछ सकते हैं। और जितनी भी वेबसाइट सर ने बताई थी तमाम वेबसाइट आपको रिकॉर्डिंग शीट में मिल जाएंगी। तो सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।